ये मुस्लिम शब्द कहाँ से ले आए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी? कौन सी इनकी रिसर्च टीम है? कौन से इनके विद्वान साथी हैं जो इनको सलाह दे रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी जितना झूठ और फरेब देश के सामने रख रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र पे भरोसा करके इंडिया गठबंधन को जिता रही है, तो ये बौखलाहट दिखाई दे रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर और उनके शब्दों में भी। राहुल गांधी के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बयान को लेकर कहीं ना कहीं सियासी हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल इस बयान को आड़े हाथों लिया। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील साजन मौजूद है हमारे साथ। सुनील जी, राहुल गांधी ने अपने एक बयान में, स्पीच में कहा कि जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में बात कही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। आप कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जितना झूठ और फरेब देश के सामने रख रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे हैं, उनमें यह है कि गरीब महिलाओं की जांच करा करके उनको 1-1 लाख रुपए देने की बात है। तो इसको दूसरी तरफ ले जा करके बात करना, हम तो कह रहे हैं आइए ना, जो आपका संकल्प पत्र है और जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है या समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है, उस पर अगर जनता समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पे, इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र पे भरोसा करके इंडिया गठबंधन को जिता रही है, तो ये बौखलाहट दिखाई दे रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर और उनके शब्दों में भी। राहुल गांधी ने ये कहा कि जिस तरह से कास्ट सेंसस कराने की बात हम कर रहे हैं, वैसे ही हम वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। ये उनका, राहुल गांधी का बयान है। पीएम ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं, उन्होंने मुस्लिम्स को लेकर भी कहा है कि जिस तरह से मनमोहन सरकार ने, एक वक्त में मनमोहन सिंह का एक क्लिप भी आपने देखा होगा, वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो है सबसे ज़्यादा हक स्कीम्स पर मुस्लिम्स का है, माइनॉरिटीज़ का है। उसको लेकर प्रधानमंत्री आड़े हाथों ले रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को जो माननीय मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया था, तो उसमें मुसलमान शब्द तो था ही नहीं। ये मुस्लिम शब्द कहाँ से ले आए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी? कौन सी इनकी रिसर्च टीम है? कौन से इनके विद्वान साथी हैं जो इनको सलाह दे रहे हैं कि इस तरीके की बात करें? मुझे लगता है 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री जी इस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले चरण के जो रिपोर्ट गई है बीजेपी के पास, वो रिपोर्ट बता रही है कि बीजेपी कहीं नहीं है। शायद इसी घबराहट में माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में पहली बार नागपुर में रात रुके हैं, नागपुर के लोगों से माफ़ी मांगे हैं, लेकिन शायद नागपुर वालों ने भी बता दिया कि देश में हवा बीजेपी के खिलाफ है। तो आपको लग रहा है कि एक बार फिर सियासत हिंदू बना मुसलमान की हो गई? ये देश हिंदू और मुसलमान की तरफ नहीं जा रहा है, ये देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। ये देश को ज़रूरत है महंगाई पर रोक लगाने की, रोजगार के इंतजाम देश चाहता है, देश चाहता है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हों। तो ये हिंदू मुसलमान पे तो बीजेपी जा रही है, देश नहीं जा रहा है। अभय सिंह जो आपके बागी विधायक सपा के हैं, उनके परिवार ने बीजेपी ज्वाइन की है। ठीक है, तो जो बागी हैं, जो चले गए बीजेपी के साथ, वो तो बीजेपी में ही माने जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, संत कबीर नगर में थे क्षेत्र में, वहाँ पर जो है उनका आरोप है कि मारपीट की गई। वीडियो भी उन्होंने अपना शेयर किया है और आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी का इसमें हाथ है। नहीं, समाजवादी पार्टी का हाथ नहीं है। जो हमारी जानकारी है कि किसी निषाद समाज के यहाँ शादी थी और उस शादी में माननीय मंत्री जी गए हुए थे और क्षेत्रीय विकास को लेकर के ये झूठे वादे कर रहे थे। उसी में आम जनता में किसी को गुस्सा आ गई, उसमें बातचीत हुई, उसमें जो कुछ हुआ हो, उसे समाजवादी पार्टी क्या है? आप मंत्री हैं, आपका बेटा वहाँ से सांसद है, वहाँ अगर कोई आपसे सवाल करता है तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है 400 पार को लेकर के बात बढ़ी और उसी में कोई न कोई बात बिगड़ी है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ सुनील साजन, और इनका साफ कहना है कि जो पहले फेज की रिपोर्ट है, शायद वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, इस वजह से इस तरह के बयान देती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।